हजरत को समझा, आला हजरत को पढ़ा, तो कहना पड़ा कि बगदाद वाले आका गौसे आज़म है और बरेली वाले आका मजहर गौसे आज़म है। तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पे बैठे बावकार उलमाए कराम, सामईन इश्क़ व वफ़ा, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, दूर दराज और पर्दे में बैठकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबलाए दी मददे, काबाए इमा मददे, बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात पुश्ती, बसत ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मोइन अद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुवे मा, ले खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। क़ादरियम नाराए या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। हज़रात, बाद नमाज़े इशा से लेकर अब तक आप इस महफिल में बैठे हुए हैं और कुछ लोग ये सोच कर इधर उधर टहल रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर से जब इमाम साहब आएंगे तब हम लोग आएंगे, इसलिए कि इमाम की इक्तदा करना ज़रूरी है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके मोहल्ले के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज मोहम्मद अफरोज़ रज़ा ख़ान साहब रौनके स्टेज हो चुके हैं। इसलिए आप हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा, जितना जल्द हो सके जलसा आपका है, कामयाब आप बैठकर करें।
वरना आप इधर उधर टहलेंगे, जलसा आपका खराब होगा। फिर बाद में आप यही कहेंगे, आया मौलाना, खाया खाना, लिया नजराना और हो गया रवाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दिल जमाई के साथ बैठिए। अभी तो मैं इस महफिल की पहली कड़ी बनकर आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ। मेरे बाद शोराए कराम व उलमाए कराम की भरपूर नातखानी और तकारीर आप समाअत करेंगे। सही से सिया तो आप हजरात चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं आप हजरात चाहते हैं कि तकरीर हो? बोलिए। जी जी बेशक। अब चाहे जितने आए, जब तक मेरी तकरीर खत्म नहीं होगी कोई माशाअल्लाह। बच्चों का हौसला है, अल्लाह ताला सलामत रखे। अरे आप लोग बोलिए ना आमीन। आप लोग आमीन बोलिए जोर से। और इधर उधर मत देखिए। इस वक्त हम देखिए, हाँ, हरा गमछा लग चुका है, अब और खूबसूरत हो चुके हैं। इसलिए इधर देखिए और तवज्जो के साथ सुनिए। तो कुछ बातें मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को जल्दी समेट लूं, है ना। शामियाना लगाएंगे आने वाले, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, दिल जमाई के साथ बैठिए। इससे पहले आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत गुंबद खजरा के वकील ताहा व यासीन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन अनीस बेकसा चारह साज़े दर्दमंदा फ़ख्र रसूला सयाह लामकान मालिक इंसो जान जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में दुरूद पाक का हदिया तोहफा पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। हजरात, आपने दुरूद पढ़ा है, तबीयत मचल गई है। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम मंबगिल इल्मी वल हिकम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। ए बच्चा, अब उठक बैठक नहीं करेगा, एक जगह बैठो, वरना मौलाना शरीफ साहब के शागिर्द हैं। हाँ, रात में मिल के आए हैं। हाँ, बैठना है तो बैठो, वरना बहुत सारे लोग मैदान में घूम रहे हैं। जा करके घूमो, कोई नहीं बोलने जाएगा। जलसा सजाया है, दिल जमाई के साथ सुनिए। उलमा इकराम आएंगे, सुनाएंगे, कुछ अच्छी बातें सीखने की कोशिश कीजिए। मेरे गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। सोचिए कैसे किया और सोचते रह जाइए। सोचिए कैसे किया और सोचते रह जाइए। और एक छोटे से प्याले में आना सागर को भरा। एक छोटे से प्याले में आना सागर को भरा। सोचिए कैसे भरा और सोचते रह जाइए। सोचिए कैसे भरा और सोचते रह जाइए। और 8.5 घंटे में बैठकर, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, 8.5 घंटे में बैठकर अद-दौलतुल मक्किया लिखा।
8.5 घंटे में बैठकर अद्दौलतुल मक्किया लिखा, सोचिए इल्मे रजा और सोचते रह जाइए। वाह वाह, सोचिए इल्मे रजा और सोचते रह जाइए। वाह, आप हजरत जहन को करीब कीजिए और आप उस महफिल में बैठे हैं जिस महफिल में अल्लाह का भी जिक्र होता है, नबी का भी जिक्र होता है और नबी के गुलामों का भी जिक्र होता है। और हमारा अकीदा है, कोई आए या ना आए, जिस महफिल में नबी का तज़किरा हो, जिस महफिल में नबी का चर्चा हो, जिस महफिल में नबी का जिक्र हो, कोई आए या ना आए, हमारा अकीदा है कि अगर मुस्तफ़ा चाह लें, नबियों के नबी चाह लें, पैगंबरों के पैगंबर चाह लें, रसूलों के इमाम चाह लें, मुस्तफ़ा जाने रहमत चाह लें, तो यकीनन मुस्तफ़ा चाह लें तो वो तशरीफ लाया करते हैं। क्या करते हैं? तशरीफ लाया करते हैं। हेलो वसीम भाई कहाँ पे हैं? जरा सा स्टेज के करीब आइए, आपसे मुलाकात करेंगे हम लोग। और मानिक भी, हम लोग दोनों आदमी जरा सा स्टेज के करीब आइए। माशाअल्लाह, देखिए ये बच्चे इन दोनों के कोई कर्तव्य पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह, कलफ के कायद हैं ये लोग। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत शहनशाह बगदाद का अमर। माशाअल्लाह, देखिए बच्चों का हौसला कितना बुलंद है? आप लोग अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, इन बच्चों का हौसला आप ही आगे बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना? इसलिए बैठना बड़ों को है। लोग कहते हैं कि पहले लड़का बिगड़ा, लेकिन पहले बड़का बिगड़ता है फिर लड़का बिगड़ता है। और अगर बड़का हौसला देता है तो लड़का बिगड़ता नहीं बल्कि सुधरता है। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग हौसला दीजिए। हम क्या कह रहे थे आप लोग सुने? कान तो इधर था मगर आंखें उधर थी, देख उधर रहे थे। कुछ ऐसा काम हो कि आंख भी इधर हो और कान भी इधर हो, है ना? एक वक्त में दो काम, समझ रहे ना? एक तीर से दो शिकार। बैठे रहिए नबी की महफिल में, दिलो दिमाग को मदीने तैयबा पहुंचाइए, मगर कान को यहाँ रखिए और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते रहिए। हमारा अकीदा क्या है कि जहां नबी का जिक्र होता है, नबी के नाम की महफिल सजा दी जाती है। नबी चाह ले तो नबी उस महफिल में तशरीफ लाते हैं। नबी चाह ले, इख्तियार उनका है, चाहत उनकी है। कोई जरूरी नहीं कि आज की महफिल हमने सजाया तो नबी आज भी तशरीफ ले आए। इख्तियार उनका है, अगर चाह ले तो तशरीफ ले आए। और जब नबी तशरीफ लाते हैं महफिल में तो हमें अदब के साथ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? अदब से नबी का चर्चा सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? एहतराम के साथ बैठना चाहिए कि नहीं चाहिए? कहीं बेअदबी ना होने पाए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताता हूं, बल्कि तारीख बताती है, बगदाद की तारीख है। सैयदना सरकार गौसे पाक, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, शहंशाह बगदाद सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी की महफिल में बैठकर नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी का चर्चा कर रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र कर रहे हैं, नबी का चर्चा कर रहे थे सरकार गौसे पाक।
और सरकार गौसे पाक जिस महफिल में नबी का चर्चा करते थे, 1000 का मजमा नहीं होता था, 2000 का मजमा नहीं होता था, 3000 का मजमा नहीं होता था, बल्कि मुकम्मल 72,000 का मजमा हुआ करता था। और उस वक्त कोई माइक का इंतजाम नहीं था, कोई मशीन का इंतजाम नहीं था जिसके जरिए से दूर तक आवाज पहुंचाई जाती। मगर वाह रे मेरे गौस, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 1-2 के मजमे में तकरीर नहीं करते थे, बल्कि तकरीर करते थे तो 72,000 का मजमा होता था। मगर जितनी बुलंद आवाज में आगे वाले सुना करते थे, उतनी ही बुलंद आवाज में पीछे वाले भी सुना करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे ही नबी का तज़किरा कर रहे हैं गौसे आज़म। नबियों के नबी का जिक्र है, पैगंबरों के पैगंबर का जिक्र है, रसूलों के इमाम का जिक्र है, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र है। नबी की महफिल में बैठकर नबी का चर्चा, जरा ज़हन को करीब कीजिएगा। उसी महफिल में बैठे बैठे सैयदना हजरत अली इब्ने हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नींद की आगोश में चले गए। होता है ऐसा इसलिए कि जहां अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल सजी होती है, जब तक वो महफिल कायम रहती है अल्लाह की रहमतें बरसती रहती है। और जब अल्लाह की रहमतें बरसती है, जिस्म को सुकून मिलता है, कल्ब को राहत मिलती है। बगल में हजरत अली इब्ने हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सो रहे हैं और सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, नबी का चर्चा कर रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। अचानक सारे लोग क्या देखते हैं कि सरकार गौसे आजम तकरीर करते करते रुक गए और रुकने के बाद अदब से खड़े हो गए, अपने हाथ को बांधा, निगाहों को नीचे किया और मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने लगे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। गोया के आला हजरत की ज़बान में यूं कहो, काबे के बदरो तुजा, तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरो तुजा, तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे न हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो गए और खड़े होकर के नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत सलामिया, अगर मैं यहाँ मजमे से अचानक तकरीर करते करते खड़ा हो जाऊं और नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दूं, तकरीर खत्म होगी। आप मुझसे पूछेंगे, दाऊद अहमद फैजी ऐसा करते आपको तो कभी नहीं देखा गया था। तकरीर करते थे, प्रोग्राम खत्म होता था, फिर नबी की बारगाह में सलात व सलाम पेश करते थे। मगर नबी का चर्चा करते करते, नबी का जिक्र करते करते अचानक आपको क्या हो गया कि खड़े हुए और नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने लगे। ऐसा ही वहां के लोगों ने सरकार गौसे आजम से पूछ लिया, मेरे गौस बता दिया जाए, ऐसा आपको कभी करते नहीं देखा था। आप नबी का चर्चा करते थे, पैगंबरों के पैगंबर का जिक्र करते थे, रसूलों के इमाम का जिक्र करते थे, मगर जब महफिल का इख्तिताम होता, नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम खड़े होकर पेश करते। अचानक आज क्या हो गया कि आप खड़े हुए तकरीर करते करते और नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने लगे? ऐसा मामला क्यों हुआ? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, मिलेगा। अरे कलेजा नहीं सही, कलीजी तो मिल जाएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब
इसी रंग में आप सुनने की कोशिश करें। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से लोगों ने पूछा था, ऐ मेरे गौसे आजम, आखिर मामला क्या है? ऐसा करते आपको तो कभी नहीं देखा गया था। आप आखिर मामला क्या है? ऐसा करते आपको तो कभी नहीं देखा गया था। आप अचानक खड़े हो गए और नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ने लगे। आखिर इसका सबब क्या है? इसकी वजह क्या है? किस कारण से आप खड़े हो गए और नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ने लगे? तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जवाब देने से पहले हजरत अली इब्ने हैदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो बेदार हो चुके थे, उन्होंने देखा था, नींद की आगोश में देखे थे कि नबियों के नबी तशरीफ लाए हैं, पैगंबरों के पैगंबर तशरीफ लाए हैं, रसूलों के इमाम तशरीफ लाए हैं। ऐ मुसलमानों, तो हजरत अली इब्ने हैदी कहते हैं, ऐ लोगों, सरकार गौसे आजम से बाद में पूछना, इसका जवाब मैं देता हूँ। इसकी वजह यह है कि सरकार गौसे आजम खड़े हो गए और नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ने लगे। सुनो सुनो, जब नबी का चर्चा कर रहे थे गौसे पाक, जब नबी का जिक्र कर रहे थे गौसे पाक, तो मैं ख्वाब की हालत में नबियों के नबी की जियारत कर रहा था, रसूलों के इमाम की जियारत कर रहा था। तो मैंने क्या देखा? ख्वाब में नबी की जियारत मैं कर रहा था, मगर माथे की निगाहों से सरकार गौसे आजम देख रहे थे कि नबी तशरीफ लाए हैं, पैगंबरों के पैगंबर तशरीफ लाए हैं। ऐ मुसलमानों, जरा जहन को करीब कीजिएगा। ये बगदाद की तारीख है, ये बगदाद की तारीख है। लेकिन जब आपने बगदाद की तारीख को सुन लिया है, तो आओ जरा एक तारीख और मैं दिखा दूं। एक तारीख और वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। की तारीख है, सज्जदना सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा की तारीख है। आज आपने उलमा को बुलाया, मौलाना अफरोज भी आए, अल्लामा ज़मीरुद्दीन ज़मज़म भी आए, मौलाना अख्तर रजा रौनक आए, शहबाज अख्तर वारसी आए, अल्लामा इजहार भी आएंगे, मौलाना नौशाद भी आ गए। मोहब्बत से बोलिए ना यार। सारे लोग आ गए। मैं अगर आपसे पूछ दूं आपने सबको बुलाया क्यों, तो आपका जवाब होगा मौलाना इसलिए बुलाया है कि मैंने अपने इलाके में गौसे आजम के नाम की महफिल सजाया। वो लोग आएंगे, सरकार गौसे आजम के कैरेक्टर को बताएंगे, सरकार गौसे आजम का तस्करा करेंगे। जब तस्करा करेंगे, हमारा दिल भी रोशन होगा और ईमान भी ताजा होगा। ऐसा ही जबलपुर की धरती पर प्रोग्राम रखा गया, नबी के नाम की महफिल सजाई गई और उस महफिल में खुसूसी खतीब की हैसियत से उस शख्सियत को दावत दी गई जिसे दुनिया आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत गवासे बहरे मार्फत आयातुम मिन आयातिल्लाह मोजेज़तुम मिन मोजेज़ाते रसूलिल्लाह। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान, इमाम अहमद रजा खान को बुलाया गया। बड़ी शख्सियत, बड़े बड़े लोग स्टेज पे, मोहब्बत से बोलिए, है ना? बड़ी शख्सियत, बड़े बड़े लोग, सरकार आला हजरत तशरीफ ले गए, नबी का जिक्र कर रहे हैं, मोहब्बत से बोलिए, रसूल का जिक्र कर रहे हैं। आला हजरत ने हमें बताया कुछ लोग घटाने की कोशिश करते हैं, मगर कहते हैं आला हजरत हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।
चर्चा हो रहा है, मोहब्बत से बोलिए ना। आप लोग भी पीछे वाले बोल दीजिए। जिक्र हो रहा है, नबियों के नबी का जिक्र, रसूलों के इमाम का जिक्र। हजरत तवज्जो चाहूंगा यहाँ, रसूलों के इमाम का जिक्र हो रहा है। आला हजरत तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते अचानक खामोश हो गए। बगल में देखो बाबू, देखो बाबू, इधर देखो, झगड़ा नहीं है ना, मोहब्बत से लड़ रहे हो तो कोई बात नहीं, मगर झगड़ा नहीं, इसलिए कि ये जलसा किया गया है झगड़े को सुलझाने के लिए, है ना। झगड़ा नहीं करना। माशाअल्लाह आप लोग अच्छे नहीं हैं, मुझको तो नहीं लगता है, बहुत अच्छे है ना। सुनिए और मस्ती में झूमिए। तकरीर करते करते मौलाना अख्तर साहब अचानक खामोश हो गए। अगर मैं ही खामोश हो जाऊं तो आप देखते रह जाइएगा क्या हुआ मौलाना को। मगर सिर्फ खामोश नहीं हुए, खड़े हुए, अदब से अपने दोनों हाथों को नाक के नीचे बांधा, निगाहों को नीचे किया, तसव्वुर में गुंबदे खजरा को बसाया और नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर। बगल में सैयदना सरकार बुरहाने मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आला हजरत के खलीफा भी हैं, मोहब्बत से बोलिए, महवे ख्वाब है। क्या देखते हैं? ख्वाब की हालत में नबियों के नबी तशरीफ लाए हैं, पैगंबरों के पैगंबर तशरीफ लाए हैं, रसूलों के इमाम तशरीफ लाए हैं। जब आला हजरत खड़े हो गए, नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ रहे थे। और क्या पढ़ रहे थे? खड़े हुए आला हजरत निगाहों को नीचे किया, अदब से हाथ बांधा और बारगाह मुस्तफावी में अर्ज किया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, खाई कुरान ने उस रह गुजर की कसम, उस कफे की हुर्मत पे लाखों सलाम, और पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, कुल जहां मिलकर चौकी रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद और सलाम का हदिया पेश कर रहे हैं। कभी पढ़ते हैं काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब आला हजरत सलाम पेश कर रहे थे, सलाम पेश करने के बाद फिर तकरीर हुई, प्रोग्राम खत्म हुआ, लोगों ने फिर पलट के पूछा, ऐ इमाम अहमद रज़ा, ऐसा करते आपको कभी नहीं देखा गया, आखिर आज आपने ऐसा क्यों किया? तज़किरा तो आपने बहुत मर्तबा किया है, नबी का जिक्र तो आपने बहुत मर्तबा किया है, तकरीर करते तो आपको बहुत मर्तबा देखा गया है, मगर ऐसा करते नहीं देखा गया। क्या अचानक आप खड़े हो गए हो और नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ रहे हो? आखिर इसकी वजह क्या है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ज़हन को करीब कीजिएगा। जैसे ही आला हजरत की बारगाह में सवाल अर्ज किया गया, तो बगल में सरकार सैयदना बुरहाने मिल्लत, जो नींद से बेदार हो चुके थे, वो कहते हैं, ओ आला हजरत की बारगाह में सवाल करने वाले, सुन इसका जवाब मैं देता हूँ। मैं अभी अभी महवे ख्वाब था, आला हजरत तकरीर कर रहे थे, नबी का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने क्या
तशरीफ लाए हैं, रसूलों के इमाम तशरीफ लाए हैं। मैं ख्वाब की हालत में देख रहा था, आला हजरत अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। ऐ मुसलमानों, एक तारीख बगदाद की सरजमीन की है, एक तारीख जबलपुर की धरती की है, एक तारीख सरकार गौसे आजम की है, एक तारीख सरकार आला हजरत की है। तभी तो उलमा ने आला हजरत को समझा, आला हजरत को पढ़ा, तो कहना पड़ा कि बगदाद वाले आका गौसे आजम है और बरेली वाले आका मजहर गौसे आजम है। जिंदाबाद 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 एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। क्या सोच रहे हैं? नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। अगर आप चाहते हैं कि तसव्वुर में नबी की जियारत हो जाए, हैं? तो आप बैठिए यहाँ, मगर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए इससे पहले आपका ज़हनो दिमाग तसव्वुर तखय्युलात गुंबद खजरा का सैर करने लगे। सुनिए कि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। नहीं बोलिएगा और मोहब्बत से बोलिए ना कि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। ऐसा बोलिए कि नबी देख रहे हैं। आपकी आंखों में वो ताकत नहीं कि आप नबी को देखें, मगर अल्लाह ने नबी को इतनी ताकत दे दिया है कि वो रहते हैं मदीने में और देखते हैं पूरी दुनिया को। रहते हैं मदीने में और देखते हैं पूरी दुनिया को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज नौशाद आलम नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहो। हाँ, एक इधर से लेते हैं, इधर से लेते हैं। हाँ, सुनिए। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली कि नजर ने नजर से नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। रहे दोनों खामोश और बात कर ले, रहे दोनों खामोश और बात कर ले, और बात कर ले, है ना? और बात कर ली और बात कर ली। इसलिए आप ऐसा बैठिए कि नबी आपको देख रहे हैं, है ना? और जिस सरकार गौसे आजम की महफिल आपने सजाया है, वो सरकार गौसे आजम भी हमें देख रहे हैं। सरकार गौसे आजम भी हमें देख रहे हैं। एक बात बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। क्या इधर? हाँ, सुनिए। आज लोग कहते हैं या गौसल मदद क्यों कहते हो, या रसूल अल्लाह का नारा क्यों लगाते हो? ऐसा करना ये है, वैसा करना ये है। मतलब समझे, इशारे किनारे में शिर्क बिदअत है ना? नहीं कहना चाहिए या गौसल मदद।
नहीं कहना चाहिए या रसूल अल्लाह, इसलिए कि मदद करने वाला अल्लाह ही है। तो कौन सुन्नी कहता है कि अल्लाह मदद नहीं करता? बेशक मदद करने वाला अल्लाह है, बेशक देने वाला अल्लाह है, बेशक सारी कायनात का मालिक अल्लाह है, मगर अल्लाह जिसे चाहे मालिक बना दे। समझ रहे हैं ना? जिसे चाहे मालिक बना दे। मैं आपको बताऊं, जो लोग रात भर ये कहते रहते हैं गौस से मदद मत मांगो, ख्वाजा से मदद मत मांगो, आला हजरत से मदद मत मांगो, नबी से मदद मत मांगो, उनको आप देखिएगा सुबह सुबह चाय अपनी बीवी से मांगता है, नाश्ता अपनी बीवी से मांगता है। पूछिए क्यों मांगते हो? तो जवाब मिलेगा हमने हकीकी मदद इससे नहीं मांगा। हकीकी मददगार ये नहीं है। तब सुन्नियों को मौका मिल गया। बेशक हकीकी मददगार अल्लाह ताला है। मोहब्बत से बोलिए, हकीकी मालिक अल्लाह ताला है, मगर जिसको वो मदद करने के लिए चुन ले, जिसको वो मालिक बना दे, जिसको वो मुख्तार बना दे, वो भी मददगार हो जाता है, वो भी किसी चीज का मालिक हो जाता है, वो भी किसी चीज का मुख्तार हो जाता है। माइक में मुझको बोलने का इख्तियार है, मैं ले नहीं सकता, इसलिए कि इसका मालिक मैं नहीं हूं। और आप लोग क्या सोच रहे हैं इमाम साहब हैं? ये भी नहीं है, इसका मालिक माइक ही वाला है। मोहब्बत से बोलिए, कौन है? माइक वाला है। उससे पूछिए कि सारी कायनात का मालिक कौन है? जवाब मिलेगा अल्लाह ताला। मोहब्बत से बोलिए, सारी कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। पूछिए ये माइक का मालिक कौन है? जवाब मिलेगा मैं हूं। पूछिए क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है? अभी तुमने कहा सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला। तो वो कहेगा मौलाना हकीकत और मजाज में फर्क है। फर्क ये है कि अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है, मगर इस माइक का मालिक मुझे भी अल्लाह ही ने बना दिया है। और जब अल्लाह ने बना दिया है तो माइक का भी मालिक हो, गाड़ी भी मेरे पास है, गाड़ी का भी मालिक हो, गाड़ी भी मेरे पास है, बाड़ी का मालिक मैं। समझ रहे हैं ना? तो या गौसल मदद कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बोलिए, चाहिए। और मैं आसान कर दूं, जो लोग मना करते हैं, देखिए आप अपने कब्रिस्तान, यहाँ 16 आना कब्रिस्तान है, बगल ही में है ना, सटा हुआ है। 16 आना कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? कब्रिस्तान जाते हैं? यहीं रहते हैं, कब्री में रहते हैं, बगल में रहते हैं, जाते हैं? जाते हैं। नहीं जाते होंगे तो जाया कीजिए, जाया कीजिए। क्या कीजिए? जाया कीजिए। और जब आप कब्रिस्तान जाएं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम हमें सिखाया है। कब्र पे जाओ, कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्र वालों को कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। या अहलल कबूर। देखिएगा शहबाज भाई, सफदर भाई, हाँ आपको पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। आप लोग करते हैं कि नहीं? कब्रिस्तान जाते हैं तो ऐसा करते हैं कि नहीं? आप लोग करते हैं? नबी ने यह तालीम दिया है, किसी दुनियादार का फरमान नहीं है, अहमद मुख्तार का फरमान है। और दुनियादार की बातें झूठी हो सकती है, नबी ने कह दिया तो कह दिया, झूठी नहीं हो सकती है। समझ रहे ना? दुनियादार की बातें झूठी हो सकती है, नबी ने कह दिया तो उस पे हमें अमल करना है। आप कब्रिस्तान जाओ तो कहो ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि या कह के नहीं पुकारना चाहिए, या गौसल मदद नहीं कहना चाहिए, या रसूलुल्लाह नहीं कहना चाहिए, उससे पूछिए कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, और जब मुसलमान हो
तो जवाब मिलेगा हाँ मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उससे पूछिए मुसलमानों को अल्लाह के रसूल ने तालीम दिया है, किसको दिया है? मुसलमानों को अल्लाह के रसूल ने तालीम दिया है कि कब्रिस्तान से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। पूरा मजमा बोले क्या पढ़ना है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। क्या तुम ऐसा करते हो, इस पे अमल करते हो? तो जवाब मिलेगा कि मुसलमान है, तो जवाब मिलेगा हाँ मैं करता हूँ। मोहब्बत से बोलिए। तो ये बताओ कि कब्र वालों को जिंदा समझ के सलाम करते हो या मुर्दा समझ के? हैं? क्या समझ के सलाम करते हो? नबी ने तुम्हें ये तालीम दिया है तो हक का बक्का रह जाएगा। लेकिन आओ जरा जहन को करीब करो, मैं आपको बताऊंगा। नबी ने ये तालीम दिया कब्रिस्तान से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। मौलाना अख्तर साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा अफरोज रजा खान बैठे हैं, मौलाना ज़मीरुद्दीन ज़मज़म बैठे हुए हैं, कारी नौशाद आलम साहब किबला बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं। इनसे पूछिए कि सोलाना कब्रिस्तान में लेटने वाला सब नमाजी है क्या? तो कोई बतावे या ना बताए, मौलाना अफरोज रजा खान जरूर बताएंगे कि इस कब्रिस्तान में लेटने वाला सब नमाजी नहीं है। ऐसा भी है जो नमाज नहीं पढ़ता था, ऐसा भी है जो रोजा नहीं रखता था, ऐसा भी है जो मालों की ज़कात नहीं निकालता था, ऐसा भी लेटा हुआ है जो शराब पीता था, जुआ भी खेलता था, ऐसा भी लेटा हुआ है जो हराम खोर था। ऐ मुसलमानों, यहीं से समझ में आया कि एक आम कब्रिस्तान में लेटने वाला, जब कब्रिस्तान में मुर्दे होते हैं, जो लेटने वाला होता है कोई जरूरी नहीं है कि वो नमाजी हो, वो तकवाशियार हो, वो परहेजगार हो, वो हाजी हो, वो नमाजी हो, वो रोजादार हो। मालूम हुआ कि हमारे और आपके कब्रिस्तान में लेटने वाले जो मुर्दे होते हैं उसमें कुछ नमाजी भी होते हैं, कुछ तकवाशियार भी होते हैं, कुछ परहेजगार भी होते हैं, कुछ हाजी भी होते हैं, कुछ ज़कात देने वाले भी होते हैं, कुछ सजदा करने वाले भी होते हैं। मगर उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेनमाजी होकर के जिंदगी गुजारते थे, शराब की भट्टी में जिंदगी गुजारते थे, जुआ के आड्डों में जिंदगी गुजारते थे। ऐसे लोग भी लेटे रहते हैं, गुनाहगार भी है, खताकार भी है, शयाकार भी है, बदकार भी है और नेक लोग भी है। मगर अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया कि जहां नेक लोग लेटे हो, जहां नमाजी लेटे हुए हो, जहां परहेजगार लेटे हुए हो, जहां तकवाशियार लेटे हुए हो, वहीं जाकर के तुम ये कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ऐसा नहीं फरमाया नबी ने, बल्कि फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाओ, कब्रिस्तान में चाहे लेटने वाला गुनहगार हो, चाहे नमाजी हो, चाहे नेकोकार हो, जब जब तुम गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। आप सलाम करते हो, हदीस में आता है कि आप जो सलाम करते हो आपका वो सलाम सुन लेता है। मोहब्बत से बोलिए। और सिर्फ सुनता ही नहीं, कारी नौशाद साहब, रास्ते से गुजरने वाला गुजरता है तो कब्र में लेटने वाला मुर्दा पहचान लेता है कि मेरा खानदान का जा रहा है या गैर खानदान का जा रहा है। और सिर्फ पहचानता ही नहीं, हदीस में आता है कि वो जिस चप्पल को पहन के चलता है, जो जूता पहन के चलता है, उसकी जो आवाज निकलती है वो आवाज भी सुन लेता है। मोहब्बत से बोलिए, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या करता है? आवाज भी सुन लेता है। अब सोचो, जहन को करीब करो, एक आम कब्रिस्तान में लेटने वाला जो गुनाहगार है, खताकार है, बदकार है, सियाकार है, मगर जब आप उसे सलाम करो तो वो सुनता भी है
और सुन करके जवाब भी देता है। मोहब्बत से बोलिए, क्या करता है? सुन करके जवाब भी देता है। मगर ईमान से बताओ अपने आप को पावरफुल कहने वालों कि मैं जमीन पर हूं इसलिए जिंदा, जमीन में चला गया वो मुर्दा है। ईमान से बताना, जब तुम सलाम करते हो तो वो सुन लेता है और जवाब भी देता है। मगर जो वो जवाब देता है क्या आप भी सुनते हो? मोहब्बत से बोलिए, आप सुनते हो? नहीं सुनते हो। मालूम हुआ कि पावरफुल तो वही है। अपने आप को ताकतवर कहने वालों कि जमीन पर हम हैं इसलिए पावरफुल हैं, जमीन के नीचे चला गया पावरलेस हो गया, मरकर मिट्टी में मिल गया इसलिए या गौस मत कहो, या ख्वाजा मत कहो, या रसूल अल्लाह मत कहो। उनसे पूछो, वो जो जवाब देते हैं क्या तुम सुनते हो? जवाब मिलेगा नहीं सुनते हैं। लेकिन आओ जरा जहन को करीब करो, वो सुनते हैं। ये हदीस बताती है, दाऊद अहमद फैजी अपनी तरफ से नहीं कह रहा है। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मुस्तफा का गुलाम चाहे कहीं भी रहे और नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े या नबी को मदद के लिए पुकारे, मेरे मुस्तफा सुनते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं। मेरे दोस्त सुनते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं। यही वजह है कि हम सुन्नियों का अकीदा है, एक आम मोमिन मरता नहीं बल्कि तर जाता है, जन्नत में उसका घर है, अपने घर जाता है। ऐ मुसलमानों, मौलाना अफरोज रजा खान साहब स्टेज पे रहे तो जिंदा, मस्जिद में रहे तो जिंदा, अल्लामा जमीर साहब स्टेज पे रहे तो जिंदा, घर में रहे तो जिंदा, कारी नौशाद साहब यहाँ रहे तो जिंदा, 17 गाछी चले जाए तो भी जिंदा। हम लोग जिंदा हैं। और सुनो सुनो, सिर्फ जमीन पर रहने वाले जिंदा ही नहीं है बल्कि जो जमीन के नीचे हैं वो भी जिंदा है। हम यहाँ जिंदा हैं, गौसे आजम बगदाद में जिंदा है, हम यहाँ जिंदा हैं, आला हजरत बरेली में जिंदा है, हम यहाँ जिंदा हैं, मखदूमे के छौछा में जिंदा है, हम यहाँ जिंदा हैं, आला हजरत बरेली में जिंदा है, हम यहाँ जिंदा हैं, देवा के वारिस पिया देवा में जिंदा है, हम यहाँ जिंदा है, हुसैन करबला में जिंदा है, हम यहाँ जिंदा है, सिद्दीक अकबर वहाँ जिंदा है, हम यहाँ जिंदा है, फारूक आजम वहाँ जिंदा है, हम यहाँ जिंदा है, उस्मान गनी वहाँ जिंदा है, हम यहाँ जिंदा है, मौला अली वहाँ जिंदा है, हम यहाँ जिंदा है, मुस्तफा मदीने में जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। है ना? इसलिए हम उस नबी को पुकारते हैं जो नबी सुनते हैं। मोहब्बत से बोलिए, जो नबी सुनते हैं और जिंदा हैं। मोहब्बत से बोलिए। इसलिए शायर ने कहा कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा के जिया करते हैं, मुर्दा दिल क्या खा के जिया करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये आम मोमिन जब ऐसे जिंदा है, आम मोमिन को सलाम करने का हुक्म है। कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। वो सुनता है और जवाब भी देता है। फिर मेरे मुस्तफा के सुनने का आलम क्या होगा, नबियों के नबी के सुनने का आलम क्या होगा, पैगंबरों के पैगंबर का के सुनने का आलम क्या होगा। तभी तो एक शायर ने कहा,
जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। यही वजह है कि हम सारे सुन्नी मिल करके जिनका खाते हैं उनका खाते हैं, हाँ है ना, जिनका खाते हैं उनका गाते हैं। भाई नबी का सदका खाते हैं उनका गाते हैं। देता अल्लाह, देता कौन है, मगर देता नबी के सदके में है। मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, के खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, के पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तो शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।